अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगतं सर्वास्वस्थासु यद्विश्रामो हृदि यस्य यत्र जरसा यस्मिन् हार्यो रस कालेनावरणात्ययात् परिणते यत्प्रेम सारे स्थितं भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथं पीकं हि तत् प्रार्थ्यते। सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राजकीय महाविद्यालय बूंदी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप इस कोरोना काल में अपने घर पर सपरिजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के साहित्य शास्त्रियों ने काव्य का द्विधा विभाजन किया है, एक दृश्य और दूसरा श्रव्य। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतं। दृश्यं तत्राभिनेयं तद् रूपारोपात्तु रूपकम्। दृश्य काव्य के अंतर्गत 10 रूपकों और 18 उपरूपकों का ग्रहण होता है। क्योंकि ये अभिनय होते हैं, अतः जनता द्वारा दृश्य होते हैं। रूपक के 10 भेदों में से नाटक भी अन्यतम है। नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः व्यायोगसंवकारौ विथिंकाः मृगा इति। नाटक काव्य के समस्त भेदोपभेदों में हृदयग्राहिता, मनोरंजकता, आकर्षकता, भावाभिव्यंजकता और विषय की विविधता आदि अनेक दृष्टियों से अधिक रमणीय होता है। कहा भी गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम। अवस्थानुकृतिर्नाट्यम। धनंजय ने 10 रूपक में अनुकरण को ही नाट्य का मूल माना है। तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन नाटक में रहता है। त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे डॉक्टर रिजवे नाटक की उत्पत्ति वीर पूजा से संबद्ध मानते हैं। जर्मन विद्वान डॉक्टर पिशेल पुत्तलिका नृत्य से मानते हैं। प्रोफेसर ल्यूडर्स छाया नाटकों से और डॉक्टर कोनो लोकप्रिय स्वांगों से। किंतु ये मत नितांत एकांगी होने से सर्वथा ग्राह्य नहीं माने जा सकते। भारतीय परंपरा नाटक को वेद मूलक मानती है। ऋग्वेद के संवाद सूक्तों यथा यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद, सर्मापणी संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद, इंद्र मरु संवाद इत्यादि में नाटक के बीज अंतर्निहित है। इन सूक्तों में नाटकोपयोगी संवाद का तत्व बहुत सुंदर रूप में प्राप्त है। भारतीय नाट्य शास्त्र की विवेचना करते हुए महामुनि भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है कि संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें ऐसी मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो, जिसको चारों वर्णों के व्यक्ति समान रूप से अपना सके। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से सार भाग लेकर अर्थात ऋग्वेद से पाठ्य यानी संवाद या कथोपकथन, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की सृष्टि की। जग्राह पाठ्य मृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् दभिनयान् रसानाथर्वणादपि। आनंद के साथ चरित्र को उदार बनाना, जीवन के स्तर को उदात्त तथा आदर्श बनाना नाटक का उद्देश्य है। संस्कृत नाटक दुख, परिश्रम और शोक से ग्रस्त लोगों के मनोविश्रांति और विनोद का साधन है। दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति।
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते। संस्कृत नाट्य साहित्य के क्षेत्र में भवभूति का स्थान अत्युच्च माना गया है। महाकवि भवभूति संस्कृत वाङ्मय और भारतीय संस्कृति के अपूर्व गौरव और मूर्धन्य नाटककार हैं। विद्वत समाज में इनके संबंध में यह प्रशस्ति प्रचलित है, कवयः कालिदासाद्या भवभूतिर्महाकवि। सौभाग्य का विषय है कि भवभूति ने अपनी नाट्य कृतियों में विशेषतः महावीर चरित की प्रस्तावना में अपने वंश, स्थान एवं काल के विषय में प्रभुत सामग्री प्रदान की है। तदनुसार भवभूति दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत के निवासी थे। उनके पूर्वज विदर्भ प्रदेश के अंतर्गत पद्मपुर नामक नगर में रहते थे। ये कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अध्येता थे और कश्यप गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण थे। इन्हें चरण गुरु कहा जाता था। चरण अर्थात वेद की शाखाओं को पढ़ने वाले वेदज्ञों के गुरु थे। ये पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते थे। पंक्ति पावन का अर्थ है पंक्तिम पावयन्तीति अथवा पंक्तो पावनः, पंक्ति को पवित्र करने वाले या भोजन आदि के अवसर पर बैठने वाली ब्राह्मण पंक्ति में सबसे पवित्र। ये उच्च कोटि के वेदज्ञ विद्वान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते थे। ये पंचाग्निहोत्र करते थे और चांद्रायण आदि व्रतों को करने वाले थे। ये सोम याग करते थे और उसमें सोम रस का पान करते थे। इनका प्रसिद्ध नाम उदुम्बर था। भवभूति के पिता का नाम भट्ट गोपाल, भवभूति के पितामह का नाम भट्ट गोपाल, पिता नीलकंठ तथा माता का नाम जतुकर्णी था। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था, किंतु आधुनिक खोजों के अनुसार प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट को ही भवभूति ने ज्ञान निधि नाम से स्मरण किया है, ऐसा माना जाता है। दार्शनिक जगत में विशेषतः मीमांसा दर्शन के क्षेत्र में भवभूति उम्बेक के नाम से प्रसिद्ध हैं, किंतु यह सर्वमान्य नहीं है। पर इतना तो निसंदेह कहा जा सकता है कि भवभूति केवल नाटककार ही न थे, प्रत्युत वे अपने समय के एक मान्य तत्ववेत्ता भी थे। उनके नाटकों में उनकी दार्शनिक दृष्टि के पर्याप्त उदाहरण देखे जा सकते हैं। भवभूति ने अपनी रचनाओं में स्वयं को भट्ट श्रीकंठ पद लांछनो भवभूतिर नाम लिखा है। भवभूति का पितृप्रदत्त नाम क्या था, श्रीकंठ या भवभूति? इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ टीकाकारों का अनुमान है कि इनका मूल नाम श्रीकंठ था, परंतु सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही अथवा तपस्वी काम गतोवस्था मिति स्मेराननाविव गिरिजायाः स्तनो वंदे भवभूति सीताननौ। इन पद्यों में भवभूति शब्द के लालित्यपूर्ण प्रयोग से प्रभावित होकर तत्कालीन काव्य रसिक पंडितों ने श्रीकंठ भट्ट को भवभूति के उपनाम से या भवभूति की उपाधि से अलंकृत किया। जो विद्वान मूल नाम श्रीकंठ मानते हैं वे श्रीकंठ पद लांछन का अर्थ करते हैं। श्रीकंठ शब्द है लांछन अर्थात नाम जिसका। भवभूतिर नाम का अर्थ करते हैं भवभूति नाम से प्रसिद्ध। इस तरह से वे नाम शब्द का अर्थ नाम न लेकर के प्रसिद्धि सूचक अव्यय मानते हैं। इस विषय में अन्य मत यह
है कि भव अर्थात शिव से उनको भूति यानी कि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण करके इन्हें विभूति प्रदान की थी, अतः इन्हें भवभूति कहने लगे। टीकाकार घनश्याम ने श्रीकंठ पद लांछन का अर्थ किया है। श्रीकंठ अर्थात शिव के पद यानी दोनों चरण ही है, लांछन अर्थात प्रशस्ति जिसकी, ऐसे अर्थात शिव के चरण कमलों में संलग्न। किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विवेक पूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि का यथार्थ नाम भवभूति ही था। इस बात का समर्थन मालती माधव के भवभूति नामा तथा भवभूति नामना इन पदों के द्वारा भी होता है। भवभूति विषयक जनश्रुतियों का आधार संभवतः यह प्रतीत होता है कि सूर, तुलसी, केशव, रहीम आदि हिंदी कवियों के तुल्य भवभूति को भी यह रुचिकर था कि वह अपने श्लोकों में भवभूति शब्द का प्रयोग करे तथा श्लेष के द्वारा अपना नाम और भवभूति अर्थात शिव का ऐश्वर्य या शिव का भस्म आदि अर्थ भी प्रकट करें। भवभूति के ऐसे प्रयोगों से तत्कालीन राजा और विद्वान बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने भवभूति नाम को सार्थक मानते हुए उनकी प्रशस्ति में विविध जनश्रुतियाँ बनाई। वस्तुतः भवभूति ही उनका साहित्यिक नाम था और उत्तरामचरितम आदि उनकी रचनाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि कवि का व्यवहारिक नाम श्रीकंठ नहीं था और न किसी के द्वारा प्रदत्त उपाधि थी। संभवतः माता पिता आदि के द्वारा घर में व्यवहृत प्रेम मूलक उनका नाम श्रीकंठ था या भट्ट श्रीकंठ था। पिता नीलकंठ के नाम के सादृश्य पर घर में पुकारने के लिए श्रीकंठ शब्द चुना गया होगा। इसके पीछे भावना थी कि यह बालक महान विद्वान होगा और श्री अर्थात सरस्वती इनके कंठ में विराजमान होगी। महाकवि भवभूति को यह अभिप्रेत था कि उनका श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ घर का नाम भी लोगों को ज्ञात रहे, अतः उन्होंने अपने तीनों नाटकों में भट्ट श्रीकंठ पद लांछन यह प्रयोग जानबूझकर किया है। कल्हण की राज तरंगिणी से ज्ञात होता है कि जीवन के अंतिम काल में अर्थात अपनी प्रौढ़ावस्था में अपनी अलौकिक नाट्य कला के कारण भवभूति को कान्यकुब्ज के विद्वत प्रेमी राजा यशोवर्मा का आश्रय मिला था। राजशेखर का अपने आप को भवभूति का अवतार बताना इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि दोनों ही कान्यकुब्जेश्वर के आश्रित थे या गुरु थे। कई पुष्ट प्रमाणों के आधार पर महाकवि भवभूति का सुनिश्चित समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। भवभूति ने तीनों नाटकों की प्रस्तावना में अपने आप को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, अर्थात पद यानी कि व्याकरण शास्त्र, वाक्य अर्थात मीमांसा शास्त्र और प्रमाण अर्थात न्याय शास्त्र के ज्ञाता। भवभूति को विद्वता अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी। वेद, उपनिषद, निरुक्त, वेदांत, व्याकरण, योग, सांख्य, तंत्र, जातक, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, राजनीति, धनुर्वेद, साहित्य, ज्योतिष, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, काम शास्त्र और नाट्य शास्त्र इत्यादि समस्त शास्त्रों और कलाओं में उनकी अव्याहत गति और समान प्रवेश था। मालती माधव में भवभूति ने कहा भी है कि उसने वेद, उपनिषद, सांख्य, योग आदि का उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु नाटक में उनके ज्ञान के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। यद वेदाध्ययनं तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च ज्ञानं तत्कथनेन किं न हि ततः कश्चित् गुणो नाटके।
भगवती श्रुति के रहस्यों का उन्हें खूब परिज्ञान था। उनके नाटकों में उनकी वैदिक ज्ञान गरिमा की सूचना अनेक स्थलों पर पाई जाती है। उदाहरणार्थ उत्तरामचरितम के चतुर्थ अंक में स मांसो मधुपर्क इति आदि प्रसंग उनकी वैदज्ञता की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। उपनिषद तत्व के वे परम वेत्ता थे। उत्तर रामचरितम में उन्होंने जनक के मुख से असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यावगच्छन्ति ये के चात्महनो जना प्रसिद्ध ईशावास्य सूक्ति की व्याख्या कराई है। इनके योग शास्त्र के प्रकृष्ट ज्ञान का परिचय हमें मालती माधव के पंचम अंक में मिलता है। समधिक दश नाड़ी चक्र मध्य स्थित आत्मा में भवभूति ने अपने योग तथा तंत्र के ज्ञान का अनुपम सम्मिलन दिखलाया है। भवभूति ने अनेक स्थानों पर विभिन्न दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम के श्लोकों में प्रयुक्त विवर्त विकार इत्यादि शब्द वेदांत की विवर्तवाद का स्मरण कराते हैं। विविध शास्त्रों का ऐसा एकत्र समन्वय निसंदेह भवभूति के व्यक्तित्व को संस्कृत के अन्य नाटककारों की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण कर देता है। गहन शास्त्रों के अध्ययन करने पर भी उनका हृदय शुष्क नहीं था। वे वेदाभ्यास जड़ न होकर बहुत संवेदनशील और रससिद्ध कवि थे। इसीलिए कहा गया है कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में करुण रस की अभिव्यंजना करने में कोई पूर्ण सफल हुआ है तो वह भवभूति ही है। कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। भवभूति को स्वयं भी अपनी विद्वत्ता पर गर्व था। वे स्वयं को परिणत प्रज्ञ कहा करते थे, किंतु उनके नाटकों के अनुशीलन से ऐसा विदित होता है कि आरंभ में समाज में उनके नाटकों का सम्मान नहीं हुआ था बल्कि आलोचना ही हुई थी। जीवन के आरंभ में तत्कालीन साहित्य सेवियों के द्वारा निरादृत होने की संभावना इनके कतिपय गौरवोक्तियों से अनुमित होती है। मालती माधव की प्रस्तावना में भवभूति ने इन्हीं दुरालोचकों को लक्ष्य करके यह हृदयोद्गार प्रकट किया है। ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते किमपि तान् प्रति नेशयत्नः उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधिर विपुला च पृथ्वी। अर्थात मेरा यह नाटक उन मूर्खों के लिए नहीं है जो मेरी अवज्ञा किया करते हैं। समय अनंत और पृथ्वी असीमित है। अवश्य ही कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर मेरे समान व्यक्ति पैदा होगा जो मेरी प्रतिभा का मूल्य आंक सकेगा। उसी के लिए मेरा यह नाट्य रचना रूप प्रयत्न है। भवभूति स्वभाव से बहुत गंभीर थे। उनके पात्रों में विदूषक का अभाव इसी का परिणाम है। बहुत दिनों तक साहित्य क्षेत्र में अपनी उपेक्षा और अपने पारिवारिक जीवन के दुखद अवसान ने उन्हें गंभीर बना दिया था। अतः उनकी रचनाओं में एकाध स्थलों पर ही उनकी हास्य प्रियता दृष्टिगोचर होती है, किंतु यह हास्य इसमें से आगे नहीं बढ़ पाता। भवभूति सुखमय दाम्पत्य जीवन के कुशल चित्रकार थे। आदर्श दाम्पत्य प्रेम का जैसा सरल, स्वाभाविक, सजीव एवं मर्यादित चित्रण इन्होंने किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। निष्कर्षतः भवभूति का व्यक्तित्व संस्कृत साहित्य में अंतः प्रकृति एवं बाह्य प्रकृति के कोमल और विकट दोनों रूपों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता रखता है। भवभूति वे श्रीकंठ है जिन्होंने एक साथ चंद्रकला की शीतल सरसता और विष की तिक्तता दोनों को, अर्थात जीवन के उल्लासमय तथा वेदना व्यथित दोनों प्रकार के पहलुओं को सहर्ष अंगीकार किया है।
वाणी को अपने संकेत पर नचाने वाली कतिपय अंगुलीगण्य विभूतियों में कविता विभूति, महाकवि भवभूति की गणना की जाती है। महाकवि भवभूति के व्यक्तित्व का सम्यक निदर्शन करता उत्तररामचरितम् का यह श्लोक है। व्रजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति इति शुभम्।